आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, आदिवासी की जमीन के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड। झारखंड में एक तरफ तो भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, खास करके बोकारो और धनबाद ज़िले में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। आंदोलन कहीं न कहीं राजधानी रांची तक पहुंच चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं धनबाद से पैदल चल के राजधानी रांची पहुंचे हैं। ये तो भाषा संस्कृति की बात हुई, लेकिन आरोप ये भी है कि आदिवासियों की और मूलवासियों की ज़मीन भी अब सुरक्षित नहीं है झारखंड में। जिन लोगों के नाम पर झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ वो झारखंड में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि मेरे पीछे जो एक बैनर आप देख पाएंगे, एक दिवसीय ये महाधरना रखा गया है राजभवन के पास और समस्त आदिवासी संगठनों की तरफ से ये धरना रखा गया है। इसमें साफ तौर पर जो विषय आप देख पाएंगे कि ग्रीन कलर में मेंशन है कि आदिवासी की सामाजिक एवं धार्मिक ज़मीन की लूट के खिलाफ, यानी आदिवासियों को ज़मीन जो है जो उनके मातहत है उस ज़मीन को भी अब सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा कहीं ना कहीं इनको राजभवन के पास एक दिवसीय धरना देना पड़ रहा है। देखिए तमाम लोगों के हाथों में जो तख्तियाँ हैं ये बता रहा है, इसमें मेंशन है कि कब तक सिर झुकाकर बर्दाश्त करेंगे, आंदोलन से आदिवासियों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और आदिवासी धार्मिक ज़मीनों की छेड़छाड़ करना बंद करो। तमाम लोगों की हाथ में तख्तियाँ हैं, तमाम लोग दूर दराज से आए हैं, रांची से भी पहुँचे हैं और ये भी मेंशन किया जा रहा है कि 5वीं अनुसूची को अनदेखी करना बंद किया जाए, यानी जिसके तहत इनको संवैधानिक तौर पर संरक्षण प्राप्त है उस संरक्षण को कहीं कहीं उसको वायलेट करने की कोशिश नहीं की जाए। तमाम लोग देखिए कहीं सरना झंडा के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आदिवासियों के जो नेता हैं अजय तिर्की वो भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ एक लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है? कौन लोग हैं जो ज़मीन लूट रहे हैं आदिवासियों की ज़मीन? ये झारखंड तो आदिवासियों के लिए ही बना है, मूलवासियों के लिए ही बना है, तो झारखंड में आदिवासी और मूलवासी सुरक्षित नहीं है। कुछ हालत तो ऐसे है भी हम लोगों का है। हम लोग यहाँ के आदिवासी हैं, अपना जो धार्मिक स्थल है सरना मसना हरगोड़ी पूजा स्थल जतरा टाँड़ अखड़ा को बचाते जाएं। तो ऐसे हैं अभी बीच में हमारे जो बीच में ही कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन कारोबारी हैं, वो हम लोग सीधे साधे लोगों को ठग करके धोखा दे करके इस तरह के ज़मीन हड़प करके किसी गैर आदिवासियों को बेच रहे हैं। तो उसमें हम लोग का धार्मिक स्थल भी है और आज का जो विशेष हम लोग का है वो हम लोग धार्मिक स्थल है, सरना स्थल का पूजा स्थल है। एक डाड़ी है, कुआं है और अपने आप पानी निकलता रहा और बहुत शुद्ध पानी। ये है पोखर टोली, हेनू पोखर टोली एयरपोर्ट के बगल में। हाँ, अतिक्रमण के साथ साथ कोई दूसरे आदमी है सो लोग घर बना लिया तो हमारा धार्मिक स्थल में रास्ता मांगता है तो हम लोग देने के लिए राजी नहीं है। उसका विरोध में हम लोग बैठे हैं कि हमारी धार्मिक जो आस्था है सरना मसना उसको बचाया जाए। हमारे साथ अजय तिर्की जी भी मौजूद हैं। अजय तिर्की जी, पिछले दिनों हम लोगों ने विवाद देखा राजधानी रांची में। ये तो एक विवाद था ज़मीन को लेकर के, ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर आप लोग मुखर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड में तो उसी पार्टी की सत्ता है जो खुद को कहती है कि जल जंगल ज़मीन की पार्टी वाली सरकार है, आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है, तो फिर उसके बावजूद भी असुरक्षा क्यों है? देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ की जो दलाल है, जो जमीन ब्रोकर है, इनका मन बढ़ा हुआ है। मन बढ़ा हुआ क्यों है भी आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रशासन की मिली भगत से जमीन को धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, चाहे आदिवासी की रहती जमीन हो, कैमी जमीन हो, चाहे सामाजिक धार्मिक जमीन हो, इस तरह के सभी तरीके से धड़ल्ले से लूटा जा रहा है प्रशासन की मिली भगत से। और मैं गुहार लगाना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से राज्यपाल महोदय से कि और यहाँ के मुख्यमंत्री से कि इस तरह के कोई नीति नियम बनाए जो कि आदिवासी का जमीन चाहे सामाजिक धार्मिक जमीन हो, चरैती जमीन हो, जो धड़ल्ले से जो लूटा जा रहा है इसे बचाया जा सके। और नहीं तो आदिवासी आंदोलन करने को बाध्य होंगे और जब बाध्य होगा तो फिर किसी को भी पहचाना नहीं जाएगा, क्योंकि आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ है। और जब आदिवासी संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर जो भी है आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, तभी उसका संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर बचा हुआ रहता है। और आदिवासी को खत्म करना है तो जमीन को खत्म कर दिए, आदिवासी स्वयता खत्म हो जाएगी। हम लोग ने देखा है कि जमीन को लेकर किस तरह के मामलों को लेकर अजय तिर्की जितना मुखर रहते हैं, अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर इतना आंदोलन हो रहा है, उसमें आपकी मुखरता नहीं दिखती है?
कौन सी बात अब कर रहे हैं? भाषा संस्कृति कहाँ, कौन सी भाषा संस्कृति की बात अभी कर रहे हैं? तो धनबाद और बोकारो जिलों में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में भोजपुरी मगही रखा गया, सरकार ने फिर उसे हटा लिया गया। तमाम जिलों में अभी भी ये मौजूद हैं। उसको लेकर आप लोगों का क्या मंतव्य है, क्या सोच है आप लोगों की? देखिए, आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, जो भोजपुरी मगही जो धनबाद और बोकारो में जो लागू थी, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी तो झारखंड में 24 राज्य में 18 राज्य में लागू था। 18 राज्यों में से हटा के मात्र 2 ही जिला में था, धनबाद और बोकारो में। और धनबाद बोकारो में था तो वहाँ भी सरकार ने संशोधन करके हटा दिया गया। तो मैं उनका स्वागत किया। और देखिए, सिर्फ सड़क पर भी उतरना आंदोलन नहीं होता है। आप मुख्यमंत्री को आवेदन लिख सकते हैं, अपने लेटर पैड में लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, यह भी तरीका हो सकता है आपका। सिर्फ और सिर्फ सड़क पर में उतरना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, ये आपका विरोध करने का तरीका नहीं हो सकता। तरीका बहुत सारे हैं और हम लोग तरीका लिखा, हम लोग आवेदन लिखे, लेटर लिखे, जिसमें सुझाव दिए थे हेमंत सोरेन जी को कि आप भाषा को समझे, यहाँ की झारखंडी भाषा को, और उस पर काम करें। और हम लोगों ने माना, इसके लिए हम लोग धन्यवाद भी देते हैं मुख्यमंत्री को। और आने वाले दिन में आशा और उम्मीद भी करते हैं कि स्थायी नीति या नियोजन नीति भी जो होगी सरकार लागू करेगी। और उसका जिस तरह से हम लोग बहुत आशा और उम्मीद है इस सरकार से, वो आशा और उम्मीद भी पूरा होगा, हमें ये आशा है। तो आपने सुना अजय तिर्की साहब ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, बात सिर्फ उतना ही तक नहीं है बल्कि भाषा और संस्कृति को लेकर भी जो बात है उसको भी लेकर आंदोलन किया जाएगा। दादा, ऐसा है कि एक आंदोलन नहीं, अब तो देखते हैं हर दिन झारखंड और राजधानी रांची में कई आंदोलन होते हैं, लेकिन इन दिनों जो है भाषा को लेकर, आदिवासियों की भाषा संस्कृति उसकी पहचान को लेकर आंदोलन हो रहा है। आप लोग तो ज़मीन लूट के खिलाफ यहाँ बैठे हुए हैं, भाषा संस्कृति भी ये बताया जा रहा है कि आदिवासियों को सुरक्षित नहीं है, बाहरी भाषाओं को थोपा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। आप लोगों का क्या मंतव्य है? ये सही बात है कि हम लोग का संस्कृति भाषा नागपुरी तो अच्छी तरह से किसी नहीं आ रही, बाहर से बिहारी से लेकर बाहर, यानी क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम लोग का झारखंड में झारखंडी भाषा जो हम लोग का अपना प्योर नागपुरी हम लोग है, तो नागपुरी भाषा होना चाहिए। हिंदी तो है ये मातृभाषा, वो भी होना चाहिए। ताकि जो और दूसरी भाषाओं को में जोड़ने की जरूरत है कि नहीं? और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे दीदी आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग हेतु से आए हैं। क्या लग रहा है कि आदिवासियों की सिर्फ जमीन सुरक्षित नहीं है कि उसकी भाषा संस्कृति भी सुरक्षित नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं लगता, क्या लगता है, मतलब क्या सुरक्षित नहीं है। नहीं है? कौन लोग हैं जिसका अतिक्रमण कर रहे हैं? सरकार करने दे रही है, क्यों करने दे रही है? सरकार भी सपोर्ट कर रहा है, तभी तो हो रहा है। आप लोगों का नहीं, जो दलाल लोग का, तब तो हो रहा है ना। ऐसा नहीं? अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करता तो दलाल लोग तो इतना, मतलब हम लोग का अधिकार को लूटने का तो हिम्मत नहीं रखता। आपने सुना तमाम जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को लेकर, अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर मुखर हैं। और तमाम लोग देखिए कि यहाँ से लेकर के उस छोर तक तमाम लोग ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। और दरअसल पिछले दिनों जिस तरह राजधानी रांची में ज़मीन को लेकर एक विवाद सामने आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग कहाँ से आई हैं? पोखरटोली से है। ये बताइए कि अभी तो आप लोग परीक्षा की तैयारी भी करती होंगी, क्या लग रहा है कि आदिवासियों मूलवासियों को झारखंड में रोज़गार मिल रहा है, ऐसा भरोसा लग रहा है? इलेक्शन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हम लोग को वादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन सत्ता पे आने के बाद भूल जाते हैं। तो नहीं पे समय पे वैकेंसी आता, अगर वैकेंसी आता भी है तो तुरंत उसको कैंसिल कर दिया जाता। और उससे हम लोग के जो बड़े दीदी भैया जो तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, हम लोग तभी तुरंत तैयारी करें, जस्ट अभी कॉलेज पास आउट है, तो उसमें वो लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। और ऐसे भी वैकेंसी नहीं आने से वैकेंसियों समय, मतलब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से वो लोग बैठ नहीं पाते हैं, और उसके बाद में वो क्या करेंगे, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इससे फिर सरकार कहती है कि झारखंड के लोगों को कुछ नहीं हो सकता। आप समय पे वैकेंसी लाइए ना, क्यों नहीं हो सकता? आदिवासी पे क्या, हर हम लोग के समाज में इतना टैलेंट है कि वो अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। तो ये क्या अभी जो आप लोग ज़मीन लूट के खिलाफ यहाँ बैठे हैं, क्या जो भाषा संस्कृति को लेकर, रोजगार को लेकर भी इसी तरह के आंदोलन की ज़रूरत है? आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि जो भाषा, क्योंकि हमारे संविधान में हम लोगों का जो राज्य बना है वो भाषा के आधार पर बना है। बंगाल जो राज्य बना है वो बांग्ला भाषा के लिए बना है, उड़िया जो उड़ीसा बोलने के लिए वो उड़ीसा राज्य के लिए है, और झारखंड के लिए नागपुरी जनजाति भाषा है। यहाँ की जो 32 जनजाति है उसके हिसाब से राज्य का ये हुआ है। लेकिन यहाँ पे बाहरी भाषा को जागरूक करके और यहाँ के लोगों को
मतलब बेवकूफ़ बना रही है सरकार। तो आप जैसे जितने जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं तो उन लोगों को क्या ज़रूरत है? ज़मीन बचाना पहले ज़रूरी है या फिर भाषा, संस्कृति, रोज़गार को लाना ज़रूरी है? किसी एक को हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, और दोनों के लिए आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन करेंगे। अभी आपने देखा होगा भाषा को लेकर पूरे राज्य में कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहा, इसको किस रूप में आप लोग देखती हैं? जो हमारी भाषा संस्कृति के रूप में नहीं है, वो हमारे संस्कृति का अंग नहीं है, तो हम उसे क्यों स्वीकार करें? तो फिर सरकार क्यों ऐसी चीज़ों को शामिल कर देती है? क्या लगता है सरकार के जहन में क्या है? क्या वो सरकार आदिवासियों की, मूलवासियों को पहचान नहीं पाती है, उनको समझ नहीं पा रही है अभी तक? उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे लिए है ही नहीं है, जो हमारे लिए मतलब बना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अनुसूचित 5 के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित 5 जो संविधान के द्वारा बनाया गया है वो आज या कल का नहीं बनाया हुआ, ये जब बना था अंबेडकर जी बनाए थे उस टाइम का बना हुआ है और उसे बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि उस टाइम बनाया गया था तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया गया था। आपने सुना तो झारखंड के जो तमाम जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो इस बात को जानती और समझती हैं और बहुत अच्छे से इस बात का इल्म है उनको कि झारखंड में जो आदिवासी और ट्राइबल समाज के जो लोग रहते हैं उनके लिए संविधान में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। तमाम लोग जो देखिए वहाँ से लेकर ये बैठे हुए हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं अपनी तो ऐसी कौन सी अभी तो आप लोग लिखे हुए हैं कि आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था ज़मीन लूटना बंद करे, तो कौन लोग लूट रहे हैं और किनके संरक्षण में लूट रहे हैं? सरकार तो कहती है हम तो आदिवासियों की मूलवासियों और यहाँ के जो लोग हैं जो झारखंड जिनके लिए अलग हुआ उनके हित के लिए खड़ी रहती है। गुरुजी हों, हेमंता हों, तमाम लोग तो यहीं की मिट्टी से पले बड़े हैं ना, वो क्यों नहीं समझते इस बात को? क्या लगता है, समझ नहीं पाते हैं या आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है? सच तो ये है कि हमारे आदिवासियों की बात को दबाया जाता है और जो हम लोग का जो व्यवस्था सामाजिक ज़मीन है, जो पहनाई ज़मीन है, वो पहन के द्वारा ही बेचा जा रहा है और हम लोग ने उनका काफ़ी विरोध किया। CO ऑफिस, DO ऑफिस, हम लोग ऐसा बहुत जगह गए जिनसे हम उन पे कानूनी कार्रवाई कर सके। हम लोग वहाँ भी गए पर हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग जब बुलाते हैं पुलिस कार्यालय से तो वहाँ के लोग आते ही नहीं और जब हम लोग उस पर कुछ अपने मतलब मोहल्ले वाले कुछ कदम उठाते हैं उस पर तो वो लोग फट से आ जाते हैं। हम लोग का तो कोई सुनता ही नहीं और क्या आज हम लोग पहन जो बेच दिए हम लोग का ज़मीन को, हम लोग उसी के विरोध में आज आए हैं। पहनाई ये लग रहा है कि मतलब पाहन लोग ही उनके निगरानी में या उन लोग जानबूझकर इस तरह के पैसे के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, पैसे के लिए ही वो लोग ज़्यादा लोग दलाल लोग से मिलके बेचा जा रहा है आदिवासियों का ज़मीन और गैर आदिवासियों को बसा रहे हैं, जिससे कि बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। और जैसे कि हम लोग जो सांस्कृतिक जगह से जुड़े हुए हैं तो उस क्षेत्र का माहौल भी तो बदल जाएगा ना। बाहर से लोग आएंगे और पूजा पाठ का संस्था का अपना ज़मीन है तो उसको बदला जा रहा है, मतलब वहाँ जानबूझ के मतलब क्या बोले, हाँ, घुसने का कोशिश किया जा रहा है। वहाँ से डराया धमकाया भी जा रहा है हम लोग को और व्यवस्था ऐसे कानून तो हम लोग का बात सुनते ही नहीं है एकदम। तो इसलिए कि आज हम लोग उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे आज धरना पे बैठे हुए हैं। तो आप जैसे इतने जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप लोगों के लिए प्राथमिकता तो ये है कि भाई रोज़गार मिले, क्योंकि आप पढ़े होंगे, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो झारखंड में आप जैसे नौजवान लोगों के लिए क्या लगा, रोज़गार के अवसर है यहाँ पर? लगता है फ्यूचर है आप लोगों का? क्या फ्यूचर बोले, यहाँ आदिवासियों को तो क्या बताएं, समाज में कुछ समझा ही नहीं जाता, एकदम निचला और पिछड़ा जाति समझा जाता है। कहीं भी जाइएगा आदिवासी को दुत्कारा जाता है, कहीं पे भी उतना ढंग से मतलब बाकी धर्म के लोगों जैसा यहाँ पे आदिवासियों को वैसा क्या बोलते हैं समान दर्जा नहीं दिया जाता है, उन्हें दुत्कारा जाता है, अलग भाव मतलब भेद दृष्टि से देखा जाता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ सरकार का भी एक हेमंत जी से हम कहना चाहेंगे कि ये तो हम लोग को बोल देता है कि हाँ यहाँ पे मूल निवासियों को कुछ अधिकार दिया, पर ये एक केवल क्या बोले देखने का ही एक ठप्पा दे दिया गया है कि हाँ है, बस ये लोगों को कुछ अधिकार दिया गया है झारखंडियों को, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज कहीं भी जाइएगा कोई भी सरकारी जॉब में या कार्यालय में देखिएगा बाहर के ही लोग जॉब करते हैं, आदिवासियों को कहाँ दिया जाता है। यहाँ कुछ भी बनता है जैसे HAC कुछ भी मतलब सरकारी। झारखंड की पहचान आदिवासियों से है, बाहर जब भी बात करेंगे तो आदिवासी और झारखंड एक दूसरे के लगता है ना कि एकदम आमने सामने बैठे हुए हैं। तो आदिवासी और झारखंड एक दूसरे के लिए हैं, तो उसके बावजूद भी झारखंड में आदिवासियों को अब क्या अधिकार नहीं मिल रहा है?
कहाँ अधिकार मिल रहा है सर? अधिकार के नाम पे तो ठगा जा रहा है। जो नेता जो खड़े होते हैं उनके हक के लिए, उन्हीं लोग में से कुछ क्या बोले, चंद पैसों के लिए या फिर उनके चंद पैसों बोल सकते हैं, और उनके मानसिकता और सहयोग को मतलब दबा देते हैं, सरकार तक पहुंचने नहीं देते उनके बातों को। कितने पढ़े लिखे हैं? हम अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है। हाँ, कंपटीशन मेरा तैयारी चल रहा है अभी। अगर आप झारखंड में देखा हो, जेपीएससी की बात कर ले, जेएसएससी की बात कर ले, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर ले, क्या जो विवाद है उससे लग रहा है कि झारखंड में रोजगार लेना आसान है? झारखंड का रोजगार क्या बताएं सर, आप देखिएगा आए साल हर साल जेपीएससी का रिजल्ट रद्द हो जाता है। और क्या बोले, जैसे अभी झारखंड को छोड़ के बाहर में रोजगार का देखिएगा, वहाँ मतलब हर एक साल बहाली निकाला जाता है। एक झारखंड ही है जहाँ हर साल सबसे लेट में किया जाता है एकदम। और अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी बहाली का कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है, क्या कुछ पुलिस का भी नहीं आया बहाली वाली। इस सब में अगर जैसे वोट देना होता तो वो चीज़ हो जाता है। जो जिन लोग का एज यूज निकल रहा है उन लोग पे तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारी ये कोशिश थी, भले ही ये ज़मीन लूट को लेकर के ये आंदोलन चल रहा हो, लेकिन इसमें तमाम नौजवान लड़के लड़कियां हैं। और एक जिस तरह से एक लड़की से बात हुई, युवती से बात हुई और एक युवक से बात हुई, इन दोनों की ज़ुबान के माध्यम से हमारी बताने की कोशिश है कि भले ही ज़मीन लूट को लेकर के ये लोग राजभवन के पास बैठे हों, लेकिन जो प्रमुख जो इशू है वो रोज़गार का है। तमाम पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, इनको पढ़ाई लिखने के बाद अगर रोज़गार नहीं मिलता है, जिनके नाम पर झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ, जिनसे झारखंड की पहचान और शिनाख्त जुड़ी हुई है, उनको ही अगर झारखंड के अंदर उनको हक और अधिकार नहीं मिलता है, उनका अगर फ्यूचर यहाँ पर नहीं बनता है, तो फिर बड़ा सवाल उठता है कि झारखंड अलग राज्य का गठन क्यों किया गया। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।